ये शूज़ आते हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर एंड इन शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे मिल जाएगी। साइज़ है दोस्तों UK11 एंड इस कलर में मैंने इन शूज़ को जो है वो ऑर्डर किया है। बाकी MRP आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि है 16,000 रुपीज़, बट सेल में इसके ऊपर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। कितने में लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। बाकी ओवर प्रोनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया शू ये जो है वो माना जाता है। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़। इसके अलावा बॉक्स में आपको और कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में डिटेल में। तो ये हमारे जेल कयानो 31 एंड फर्स्ट लुक में ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी स्पोर्टी सा फील जो है वो देते हैं, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी यूनिक यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है। तो अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो ये कलर जो है वो बढ़िया रहेगा। बट अगर आपके मन में ये भी है कि हाँ यार मैं इसका कैजुअली भी यूज़ करूँगा या फिर ऑफिस या फिर कॉलेज वगैरह में भी पहन के जाऊँगा, तो ये कलर बिल्कुल मत लेना, ठीक है। थोड़े सटल कलर या फिर नॉर्मल कलर्स के लिए जो है वो जाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट रनिंग के लिए ये कलर जो है वो काफ़ी अच्छा है। अपर में यहाँ पे आपको A6 का जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा ड्यूअल टोन कलर में। जेल कयानो 31 यहाँ पे बैक साइड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे A6 का आपको एक बैच जैसा लोगो जो है वो मिल जाता है। अदर साइड पे भी आपको सेम ही पैटर्न मिलेगा। टंग के ऊपर यहाँ पे आपको A6 की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे 31 जो है वो लिखा हुआ मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको बैक साइड पे एक लोगो जो है वो मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार जो है वो चेक कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपके शूज़ ओरिजिनल है। साथ ही में यहाँ पे फ्रंट में जो है वो हाइब्रिड A6 ग्रिप जो है वो लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार ज़रूर से जो है वो चेक कर लेना। तो अब बात करते हैं अपर मटेरियल के बारे में। तो अपर में यहाँ पे प्रीमियम इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लेयर्ड मैश का यहाँ पे यूज़ किया है तो ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी। साथ ही में आप देख सकते हो काफ़ी सारे होल्स भी जो है वो बीच में दिए गए हैं, जिससे आपको ब्रीदिंग जो है वो अच्छी मिलना चाहिए। अब इसमें अगर हम लाइट डालते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो आधी लाइट डालने पे ही फ्रंट टू बॉक्स जो है वो चमकने लगता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन पैटर्न्स की वजह से इजीली जो एयर है वो पास होगी इन शूज़ में। एंड इसके वजह से गाइज आपको इन शूज़ में जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रीदिंग जो है वो मिलने वाली है। एंड देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको इन शूज़ में जो है वो मिलता है। तो लेयर्ड मैश है, जल्दी आपकी मैश जो है वो फटेगी नहीं। साथ ही में ईजिली एयर जो है वो पास होगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग का जो इशू है वो नहीं आएगा। एंड साइड में भी आपको ऐसे ही जो पैटर्न्स है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन जो है वो ओवरऑल शूज़ में जो है वो अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा लेसेस की क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। लंबी लेसेस का यूज़ किया हुआ है। साइड में यहाँ पे आपको रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल मिलता है, तो लूप्स लगा के लेसेस टाई करोगे तो और भी ज़बरदस्त फिटिंग मिलेगी। बट फिटिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये A6 के प्रीमियम शूज़ में आता है। एंड यहाँ पे आपको जो टंग है वो साइड में अटैच्ड मिलती है। अगर आप देख पा रहे होगे तो मैं आपको लाइट डाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये जो टंग है वो साइड से जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो ये शूज़ आपके पैरों को एकदम हग कर लेते हैं एंड रनिंग करते टाइम आपके पैर जो है वो आगे पीछे जो है वो स्लिप नहीं होंगे एंड लूज़ फिट वगैरह का आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल शूज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास एक शू है, तो इसका जो टंग है ये फ्लोटेड टंग है, ये जो है वो अटैच नहीं है। तो ये कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम होता है, बट इसका टंग जो है वो साइड से स्टिच्ड होता है, तो इससे आपको फिटिंग भी बढ़िया मिलेगी एंड आपको लूज़ फिट वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। बाकी शूज़ ओवरऑल ट्रू टू साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है वही बुलाना। प्रॉपर ज़बरदस्त फिटिंग आपको इसमें जो है वो मिलने वाली है। वही कुशनिंग एंड इनर सोल में दोस्तों इन शूज़ में आपको थोड़े इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जेल कयानो 30। बैक साइड पे कॉलर पे यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा कुशनिंग जो है वो मिलती है, जिससे और भी कंफर्टेबल फील आपको इसमें जो है वो मिलेगा। साथ ही में इनर लाइनिंग की जो क्वालिटी है गाइस वो भी काफ़ी अच्छी है एंड इससे जो है वो मॉइस्चर कंट्रोल होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक रनिंग वगैरह करोगे तो ये जो है वो ज़्यादा स्वेट वगैरह जो है वो ट्रैप नहीं करेगा। तो इसकी भी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इनर सोल की अगर बात की जाए गाइस तो इसमें कुछ इस टाइप का जो इनर सोल है वो मिलता है, जो कि आपको जेल निम्बस में भी मिलेगा। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो बढ़िया कंफर्ट इससे मिलेगा एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा एंड ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो भी इससे आपको प्रॉपर कंफर्ट जो है वो मिलते रहेगा एंड ये ईजिली जो है वो रिमूव हो जाता है। एंड शूज़ के अंदर आपको एक ऐसा कुछ जो नंबर है वो भी देखने को मिलेगा, तो ये भी जो है वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई आपके जो शूज़ है वो ओरिजिनल है एंड ईजिली ये अंदर जो है वो चला जाता है। वही वेट की अगर बात की जाए गाइस तो मेरे पास है साइज़ UK11 एंड UK11 में इन शूज़ का जो वेट है वो आता है यहाँ पे हमारा 361 ग्राम्स। तो थोड़ा जो है वो हाइयर साइड्स पे मैं बोलूँगा, बट अगर आपका साइज़ UK10, UK9, UK8 होगा तो और भी कम वेट आपको जो है वो मिलेगा। बाकी ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है। इसमें मिडसोल में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जिसकी वजह से वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट जब आप रनिंग करोगे तो वेट से एज सच जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल।
तो मिडसोल पे यहाँ पे यूज़ किया है FF ब्लास्ट प्लस इको फोम का, जो कि आपको निम्बस में भी मिलेगा। एंड इसकी ओवरऑल फोम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया आपको एनर्जी रिटर्न वगैरह जो है वो मिल जाता है। साथ ही में रनिंग करते टाइम भी आपको एकदम कंफर्टेबल फील जो है वो आएगा। यहाँ पे आपको प्योर जेल टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसमें आपको हील पे एक जेल की लेयर जो है वो मिलेगी। तो जब आप हील वगैरह पे स्ट्राइक करोगे तो आपको और कंफर्ट एंड ज़्यादा शॉक्स वगैरह ये इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी हील पे दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो 39.3 mm का स्टैक हाइट जो है वो मिलेगा। एंड 4 फुट पे यहाँ पे आपको 27.8 mm का स्टैक हाइट जो है वो मिलता है। तो टोटल यहाँ पे जो ड्रॉप है वो आता है 11.5 mm का, जो कि ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए जो हील के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं। जब भी ड्रॉप 10 या फिर उसके ऊपर जाता है तो हील स्ट्राइकर्स के लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहता है। बाकी इन शूज़ में आपको जो है वो 4D गाइडेंस सिस्टम भी जो है वो मिलता है। एंड इससे गाइज इन शूज़ को काफ़ी सारे लोग स्टेबिलिटी किंग भी जो है वो बोलते हैं, बिकॉज इससे आपको इन शूज़ में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। एंड इसका गाइज मिड से जो पार्ट है वो भी काफ़ी वाइड है, तो आपको इंजरी वगैरह होने के जो चांसेस है वो भी काफ़ी कम रहेंगे। एंड बढ़िया स्टेबल राइड्स आप इसमें जो है वो निकाल पाओगे। साथ ही में ये शू जिनको ओवर प्रोनेशन का प्रॉब्लम आता है उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो ये शू रहता है, बिकॉज आपको इसमें जो है वो बढ़िया सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका ओवर प्रोनेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है या फिर उसमें आपको थोड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। बाकी रनिंग करते टाइम मुझे तो ये जो शूज़ है वो काफ़ी स्टेबल एंड बढ़िया लगे। बढ़िया सा एनर्जी रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। लॉन्गर रन्स करते हो या फिर ईजी रन्स करते हो तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रहेगा। वही ग्रिप की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे A6 हाइब्रिड रबर का जो यूज़ है वो किया हुआ है। ऑलमोस्ट फुल लेंथ कवरेज ग्रिप यहाँ पे जो है वो दे रखी है। ग्रिप की ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे मिलती है। एंड जल्दी ये जो ग्रिप है वो घसेगी नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको बढ़िया ग्रिप मिलेगी। कोई भी सरफेस पे यूज़ करोगे तो ये इजीली जो है वो स्लिप नहीं होते हैं। रेनी कंडीशन में भी यूज़ करोगे तो अच्छी ग्रिप आपको इसमें जो है वो मिल जाती है। तो ओवरऑल मिड सोल एंड आउटर सोल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इन शूज़ का। तो ये थे हमारे जेल कैनो 31। तो क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ओवरऑल ये जो शू है वो तो ज़बरदस्त ऑप्शन है, बट डिपेंड करेगा कौन इसका यूज़ करता है। तो सपोज़ अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो एंड कम टाइम में आप अपना जो सारा डिस्टेंस है वो कवर करना चाहते हो, कोई कंपटीशन वगैरह के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं इन शूज़ को जो है वो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इनका वेट भी ज़्यादा है। साथ ही में एकदम स्नैपी सा या फिर एनर्जी रिटर्न बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं मिलेगा। तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इन्हें जो है वो बाय मत करो। अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस रनिंग करते हो या फिर इजी रन्स करते हो या फिर हाफ मैराथन फुल मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रह सकता है। स्टेबिलिटी भी अच्छी है, साथ ही में कुशन भी आपको जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो लॉन्गर रन्स में ज़रूर आपको ये जो है वो हेल्प करेगा। या फिर अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको रनिंग करना पसंद है, कोई कंपटीशन कोई मैराथन वगैरह नहीं भागना है, बस आपको बढ़िया कंफर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, इंजरी वगैरह ना हो एंड कोई प्रॉब्लम ना आए, तो एक बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो ज़रूर रहेगा। बट शॉर्ट डिस्टेंस या फिर कंपटीशन के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़े हल्के शूज़ एंड थोड़ी स्पीड वाले शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, जैसे नोसा ट्राई हो गया, हाइपर स्पीड वगैरह हो गया, उनके लिए। ठीक है, बाकी मुझे तो शूज़ काफ़ी अच्छे लगे। प्राइसिंग की बात की जाए तो 16,000 रुपये के आसपास का MRP है। मैंने इन शूज़ को 11,000 रुपये में मिंत्रा से जो है वो बाय किया है, तो आप भी ले सकते हो इस प्राइस में। बट इसके ऊपर डिस्काउंट आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज 32 जो है वो आ चुका है एंड ये 31 है। तो जब भी नया वर्जन आता है तो पहले वर्जन के ऊपर डिस्काउंट्स जो है वो मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इन्हें आप जो है वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अगर प्राइस 10,000 के नीचे जाता है तो ज़रूर आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू। आपको कैसे लगे शूज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।